दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि आप सबसे पहले क्या किए हो मिस्टेक पता है? पहला मिस्टेक आपका ये कि आप 30-30% के जोन को ही, जैसे एग्जांपल आप खुद अपना इन्फोसिस का ग्राफ देखो, ठीक है? आपने इसको नॉन सेंस ड्राइंग बना दिया। इसमें आप डिसीजन नहीं ले पाओगे खुद से बैठ के। तो वो हम दिखाते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले इन्फोसिस के ड्राइंग में आपने ये वाला लेवल था। दूसरा मान लो ये था, मान लेते हैं। जस्ट तीसरा मान लेते हैं ये होता। ठीक है, 6 मंथ में कन्वर्ट करते तो ये वाला भाव कॉमन आ रहा था, ये वाला भाव भी ठीक ठाक लग रहा था ना। 3 मंथ में भी कॉमन है, तो ये लगा लो ज्यादा से ज्यादा। हम्म। फिर मंथली में जब शिफ्ट करते हैं तो भी यही कहीं भाव था। 3 मंथ में एक रह गया, 600 और 800 के बीच में कुछ था। 3 मंथ। ये हाँ, 3 मंथ में तो था। ये लगा लो। हम्म, हाँ हाँ। इससे इससे नीचे वाला 30% है ना, बस बढ़िया है, लगा लीजिए। मंथली में देखिए, बस यही है और क्या। वीकली वीकली में जब भी जाएंगे तो अब ऐसा ही कुछ आएगा हल्का फुल्का। सो आपने 500 से लेके 800 तक का जोन बनाया था, जबकि वो नहीं है। जोन है 800 से लेके 820, 30, 50 तक। वो समझ में आता है, लेकिन आपने जो जोन बनाया था वो गलत बनाया है। जोन इधर बनेगा, समझे कि नहीं? दीप गोस्वामी, समझ में आया? बोलो बोलो। ये जो जोन बनेगा ये कितने परसेंट का है जरा देखो, इस जोन को देखो। 5, 7, 6% होगा, ठीक है चलेगा। अगर आप बना लोगे 30% का जोन तो फिर क्या फायदा? इससे अच्छा तो मत बनाओ। इससे अच्छा ऐसे ही एकदम हाईएस्ट प्राइस पे रेजिस्टेंस लगा के बैठे रहो। ठीक है, समझ में आया? हम लोग को डेली वीकली मंथली को एक जैसा करना है। डेली वीकली मंथली में कोई ऐसा भाव खोजना है जो आस पास के रीजन में कॉमन रहे। ठीक है, अगर वो हमें मिल जाता है डेली वीकली मंथली वाला किसी क्वार्टरली वाले से या हाफ ईयरली वाले से, तो हमको उसको रखना है, बस यही तो करना है और तो कुछ करना ही नहीं है। तो ये वाला भाव मिल रहा था मंथली में, क्या ये कॉमन है? तो आपको देख के समझ आ गया कि मंथली में ऑलमोस्ट ये वाला भाव कॉमन है। तो 1886 जब भी इन फ्यूचर इन्फोसिस जाएगा 1886 यहाँ से ऊपर, तो वहां से गिरेगा। दिस इज व्हाट वी थिंक अबाउट इन्फोसिस। समझ गए ना? सर मेरा वाला ठीक था जो मैं भेजा था। एक एक करके देख रहे हैं। एल एन टी का ग्राफ तो मैंने बना दिया था, तो इसको क्या चेक करें? महिंद्रा एंड महिंद्रा नया है, उसको चेक कर देते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा एक एक करके एक एक का सबका चेक हो जाएगा। ये भी देखो, लाइन चार्ट 12 मंथ। तो 12 मंथ के ग्राफ में कोई भी एक रिवर्सल लेवल्स जो टॉप से ऐसे गिरा हो, एक ही दिखाई दिया। हाईएस्ट में ज्यादा से ज्यादा ये दिखाई देता, लेकिन ये तो अभी काम आएगा नहीं क्योंकि रिवर्स नहीं हुआ। 6 मंथ में भी कोई काम नहीं आया, ये वाला लेवल कोई वैल्यू है नहीं, यहाँ से यहाँ चला गया है। ठीक है, ऑलमोस्ट मोर देन 10% भी है, तो ये हटा दो। 3 मंथ में, 3 मंथ में ठीक ठाक है। 3 मंथ में आपको एक और भाव दिखाई देगा यहाँ से गिरा हुआ। मंथली में देखा जाए तो मंथली में भी 3088 का इम्पोर्टेंस है, इस लेवल का भी इम्पोर्टेंस है। तो इसको एक बार हटाता हूँ, वीकली में दिखाता हूँ। वीकली में अराउंड यहाँ कहीं से गया है। ठीक है, डेली में अराउंड कहाँ से गया है? यहीं कहीं से गया हुआ है।
तो ये मेरा एक जोन तो कंफर्म बन गया। अब इन टाइम फ्रेम्स के बीच में और कुछ दिखाई देता हो तो बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वीकली में और कहीं से शार्प फॉल दिखाई देता है 30% का तो नहीं, मंथली में कहीं शार्प फॉल दिखाई देता है 30% का नहीं। तो मैं कहाँ बनाऊँ, एक यहाँ बस खाली थोड़ा मोड़ा बनेगा। और क्या ये 30% है? तो है, ठीक है, बना लो। वीकली में काम कर रहे हैं, डेली में काम कर रहे हैं। ये वाला लेवल 1351 काम कर रहे हैं तो बना लिया, बस भूल गया। इतना ही तो है, समझ गए? हम्म। क्लियर? ठीक है, समझ में आया। फिर मैं जो बजाज ऑटो का जो भेजा था उसमें हम्म। एक मैं एक बजाज ऑटो का भेजा था सबसे पहले हम्म। आपको। उसमें एक लेवल था जो मंथली था। उसका कॉन्फ्लुएंस 3, 6 और 12 मंथ से नहीं हो रहा था। तो वो बस मैंने इंट्राडे लेवल के लिए यूज करके वैसे मार्क करके भेजा था। तो उसको वैसे ही कर सकते हैं ना, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का तो उसमें था नहीं, सिंक सिंक हो नहीं रहा था। तो मैंने उसको मेजर जोन नहीं बनाया। कहाँ है यहाँ पे? यहाँ है, और कहीं यहाँ है डायरेक्ट। 6 मंथ में कहाँ है? इसका कोई वैल्यू नहीं है तो इसको ऊपर लगा दो। इसको देखते हो, चेक करो कि ये 30% है क्या, नहीं है तो डिलीट कर दो। 3 मंथ में कहाँ गया? 3 मंथ में यहाँ कुछ आ गया। सो अभी हमने जितना लाइन लगाया है, ये तीनों लाइन लगा दिया है, कोई 6 मंथ का है, कोई 3 मंथ का है, कोई 12 मंथ का है। सो ये तीनों लाइन अब क्या मंथली, वीकली, डेली में से किसी लेवल पे मैच हो रहा है? सो आपको दिखाई दे रहा है ना कि ये वाला जो लाइन है ये 3 मंथ में भी मैच हो रहा है। मंथली का ये लाइन 3 मंथ में मैच हो रहा है, ये वाला भी मैच हो रहा है। सो ये दोनों मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि डेली, वीकली, मंथली, इन तीनों में से जो लाइन है वो कौन सा क्वार्टरली में मैच हो रहा है, 6 मंथ में मैच हो रहा है। सो बेसिकली क्या, डेली, वीकली, मंथली, इफ मैचेस विथ क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली। सो हमको ये देखना है। सो ये वाला लेवल तो मैच हो रहा है मंथली और 3 मंथ में, देखो, है ना? हो रहा है। तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब अगर इन फ्यूचर कभी भी बजाज ऑटो अगर इस भाव पे जाएगा 12,375, तो ऑब्वियस है वो वहां से गिरेगा। वीकली में चेक करो, वीकली में भी ऑलमोस्ट इसी के आसपास से गिरा हुआ है। हम्म। सो मैं ये बना लूंगा ना जोन हम्म। यहाँ पे तो। लेकिन इसका तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा तो इसको डिलीट कर दो। डेली में इसका कोई इंपॉर्टेंस दिखाई देता है तो दिख रहा है यहाँ पे जोन बना है। सो ये बनाओ और बाकी चीजें डिलीट कर दो। अभी तो हम लोग खाली रेजिस्टेंस बनाना सीख रहे हैं, मतलब टॉप लेवल पे हायर हाई से बनाना सीख रहे हैं। सो हायर हाई से तो बनाना सीख गए अब आप। बस इतना ही बनाना है, डोंट बी सो हार्श ऑन योर सेल्फ। इजी, बिंदास, ज्यादा लोड नहीं लेने का। सेम मेरा भी वही लाइन है। ठीक। बस बन गया, और क्या। इसमें क्या अब हम जबरदस्ती लाइन घुसा घुसा के इसको गंदा कर दें, यहाँ भी घुसा दें, फिर उसके बाद में यहाँ भी लाइन घुसा दे, तो लाइन डाल डाल के क्या इसको खराब करते रहे? लाइन डाल डाल के तो ये कचड़ा हो जाएगा फिर, समझ रहे? सो ऐसा नहीं करना है। ओके, इजी, समझ गए? हम्म। हम्म। समझ गया। कोई डालेगा तो अब लोग कैसे कैसे ड्राइंग बनाएंगे, ऐसा ड्राइंग बनाएगा कोई, कोई कुछ भी बनाते रहेगा तो ये यहाँ आने वाला तो है नहीं। 4,250 रुपये आने वाला नहीं है ये, है ना? पर ये यहाँ से जरूर गिर रहा है तो आप, ये गिर रहा है तो आप सोच लो कि अरे नहीं नहीं ये वाला रेट सही है। बट इट इज टफ, इट इज वेरी टफ। मेरे जान पहचान के लोग बजाज ऑटो को यहाँ पे बेच रहे थे, ठीक है? इधर बेचा था उसने, बेच दिया 8,000 तक। अरे सर ये हो जाएगा, सर वो हो जाएगा। फिर क्या हुआ, ये रिटर्न गया। फिर किसी ने यहाँ पे भी बेचा है, यहाँ भी बेचा है, यहाँ भी बेचा है कि यहाँ आ जाएगा। सो वो अब आप लोग देखते रहना कहाँ आएगा, हम तो 6 महीना पुराना डेटा दिखा सकते हैं। यही है।
ठीक है, इसको डिलीट करके छोड़ दो, अभी इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट, बजाज ऑटो बन गया। 30 ग्राफ भेजे थे, कोई एक जन भी नहीं है जो ढंग का कोई ड्राइंग भेजा। वेरी बैड, फेल, यू डोंट पास इन एग्जाम्स लाइक दिस। एक्सक्यूज देने से नहीं होता है। इट विल टेक 10 मिनट्स टू ड्रॉ। अभी हम आपके सामने ड्रॉ करके दिखाते हैं, क्योंकि हमको पता है आप लोग करने वाले हो नहीं। सो ये ड्राइंग यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, जाके उसको देख लेना, और ये आखिरी बार है। इसके बाद में क्लास में होमवर्क मत करके आना, हम एग्जिट मार देंगे। 12 मंथ में मार्क करो पहले, तो 12 मंथ का मार्क हो गया। 6 मंथ का मार्क करो तो 6 मंथ का मार्क हो गया। 6 मंथ का ऑलमोस्ट यहाँ कहीं आ रहा होता। 3 मंथ का फिर मार्क हो गया, फिर वीक मंथली का मार्क हो गया। सो मंथली में ये सारा भाव नॉर्मल कॉमन दिखाई देता है जो टेक महिंद्रा का है। सो वीकली में भी देखो क्या है, सेम ऑलमोस्ट यही रेट है। सो ऐसा जो अच्छा अच्छा स्टॉक्स मिल जाए जिसमें ऐसे एकदम प्राइस वैसे ही ठीक ठाक रहा हो या अच्छा हुआ हुआ हो, सो उसमें हम लोग को ट्रेड करना इज इजी ना कि किसी और में। तो अगर ये हम लोग ड्राइंग बनाएंगे, कितना इजी है टेक महिंद्रा। ये टेक महिंद्रा जैसा इजी कोई बनाया ही नहीं। टेक महिंद्रा में तो बहुत इजी ड्राइंग बनता। यही है बस, कैंडल स्टिक चार्ट में ये पहले यहाँ कहीं से ही चला गया है। तो इसका मतलब क्या, मेरे को मालूम है यहाँ कहीं आएगा तो खरीदना है। क्या आएगा नहीं आएगा डज नॉट मैटर, ना उतना दिमाग लगाना है कि आएगा कि नहीं आएगा। पर हाँ ये पता है यहाँ कहीं आएगा, आई विल बाई। ठीक है, क्लियर है। ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा लगा के अभी चेक किया, समझा कि क्या होता है नहीं होता है। ठीक, क्लियर हो गया सबको। अब हम लोग आप लोगों को वो चीज बताते हैं जो बहुत ही ज्यादा खास है। हम स्टॉक्स में आगे थोड़ा सा चलो, ठीक है। दुनिया में 7 प्लैनेट होता है, सब जान रहे हो। 7 प्लैनेट होता है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, 7 प्लैनेट्स। जिसमें अभी अगर मॉडर्न डे समझोगे साइंस, तो उसके हिसाब से हमारा जो मून है वो प्लैनेट तो है नहीं, दैट इज अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ, राइट। बट बेसिकली हम लोग पूरे दुनिया वाले लोग रविवार, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, ये सब, शनिवार, ये मानते हैं। एवरी वर्ल्ड ऑर्डर, सब कोई इसको मानता है कि नहीं मानता है? क्लियर है, हम्म, सारे लोग मानते हैं ना। जी। हम्म। यस। हम्म। सो कोई एक जन माइक खुला रखो जिनके आसपास में ज्यादा झगड़ा झमेला नहीं हो रहा है, शांत इन्वायरमेंट में जो हो, सिर्फ वो अपना माइक खोल लो प्लीज, क्योंकि हमको आपका जरूरत पड़ेगा आज। कोई ऐसा है जो शांत इन्वायरमेंट में बैठा है? जी, मैं हूँ। हाँ, तो एक जन खोल लो मनीष। हम्म, कॉपी पेन ले आओ सब कोई, जो कोई भी है, क्योंकि ये, जी है। हाँ है ना सबके पास में। सुब्रत, हम्म, सेठी, विशाल, ले आओ। और नहीं होगा तो फिर यूट्यूब में डाल के सीखना, यूट्यूब में सीखना, ठीक है। तो जल्दी से, एकदम बहुत जल्दी हम ये बता रहे हैं, लेकिन पहले की क्लास में जल्दी नहीं बताते थे। सो 1 सेकेंड दीजिए। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझो, मे बी हम बताने में चूकते नहीं है इसको कभी भी, और फिर भी कुछ इधर उधर हो जाए तो बाई गॉड ध्यान रखना। चलिए देखिए, इस दुनिया में 7 प्लैनेट होता है। 7 प्लैनेट्स कौन सा, एवरी डे वाइज, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और 7 तरीके का ग्राफ ही हर कंपनी बनाता है, ठीक है। हर स्टॉक, हर इंडेक्स, सारा का सारा दुनिया का इंसान, ठीक है, वो सब कोई यही चीज
बनाएगा और सबका लाइफ भी इसी तरीके से चलेगा। विच इज, साथ ड्राइंग पहले देख लो, ठीक है, कि आपका दौर आया और आपका, इसको रेड में बनाते हैं, आपका दौर आया और आपका दौर ऐसे ऐसे ऊपर जाके चलता रहा, फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके आपका दौर स्टेगनेंट हो गया। ये हो गया ग्राफ नंबर 1। उसके बाद दूसरा, आपका दौर आया, बहुत अच्छा दौर चला, फिर आपका दौर जो है वो 50-60% गिर गया और फिर यहां जाके स्टैग्नेंट हो गया। ठीक है, ग्राफ नंबर 2। तीसरा, आपका दौर आया, ये रिसर्च कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, ये हमारे टीचर साहब ने हमको सिखाया था। आपका दौर आया, बहुत अच्छा चला और पूरा टोटल रिवर्सल हो गया। ठीक है, अर्श से फर्श पे, और अब आप उठने का कोशिश कर रहे हो लेकिन नहीं उठ पा रहे। ठीक है, हर इंसान के साथ यही होगा। तीसरा ग्राफ समझ गए। चौथा ग्राफ, ये तो ऊपर जाने वाला था, अब नीचे जाने वाला समझो, कि आप डायरेक्ट फर्श पे ही जा रहे हो। ठीक है, फिर थोड़ा मोड़ा उठने की कोशिश करते हो और ये साइडवेज हो जाता है। ठीक है, ये है चौथा ग्राफ। ठीक, फिर पांचवा ग्राफ, अभी कोई क्वेश्चन नहीं लेंगे कि ये पूरा नीचे ही जा रहे हो फर्श पे, फिर ये 50-60% ऊपर आने का कोशिश करते हो और फिर ऐसे साइडवेज बने रहते हो। ठीक है, छठवां ग्राफ क्या है, कि पूरा ऐसे ऐसे नीचे गए और पूरा ऊपर आ गए और अब साइडवेज बने हुए हो। ठीक है, पहले नीचे घुस गए थे एकदम जमीन में, फिर वापस ऊपर आके अभी रुके हुए हो। सो दुनिया का कोई भी स्टॉक, एनी स्टॉक, एनी टाइम फ्रेम, एनी इंडेक्स, एनी ईटीएफ, any exchange, any forex exchange, any commodity, anything, whatever you can imagine in this world, सब के सब यही 6 ग्राफ बनाएंगे। सर इंसान का सेवन। टाइम भी, इंसान का टाइम भी ऐसा होता है। ठीक है, ये 6 ग्राफ तो हम लोग समझ गए। सातवां ग्राफ भी इसी के अंदर में बना हुआ है। ठीक है, सातवां ग्राफ भी इसी के अंदर है। विच इज, देखो, इन सब में एक चीज कॉमन है। क्या? ये वाला भाव, ये पोर्शन देखो, सब में कॉमन है ना? ये पोर्शन सब में कॉमन है। ठीक है, यही सेवेंथ ग्राफ है, कि कभी ऐसा भी होता है कि कोई आदमी जो है वो कहीं जा नहीं रहा होता है। ठीक है, वो खाली टाइम पास कर रहा होता है, जो कि यहाँ पे कुछ लोग कर भी रहे हैं अपने जिंदगी के साथ, खाली यहाँ वहां भाग रहे हैं। ये है सेवेंथ ग्राफ। यही सेवेंथ ग्राफ हमारा मून है, हमारा मन है। ठीक है, जो जब तक आप यहाँ वहां भागते रहोगे तब तक वो आपको भगाता रहेगा, until or unless you decide and have the willpower to cross your sideways pattern, break out above the range or break down below the range। जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक बाकी 6 प्लैनेट कोई फल नहीं देने वाला है। ये स्टॉक मार्केट में ही थ्योरी अप्लाई होता है। ये हम बहुत इजी इंट्रोडक्शन कर दिए। अब आप लोग अपने घर जाना, इस दुनिया का कोई भी स्टॉक उठाना, इंडिया के स्टॉक से हमें मतलब नहीं है, किसी को भी उठाना और उसको एग्जामिन करना कि क्या उसमें यही पैटर्न्स बन रहा है। कोई भी टाइम फ्रेम, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 3 मिनट, 15 मिनट, 18 मिनट, 40 मिनट, 200 मिनट, 3000 मिनट, 12 दिन, 15 दिन, 200 दिन, एनी स्टॉक, एनी टाइम फ्रेम,
कहीं पे भी कोई भी इंडेक्स, कुछ भी ऑप्शन फॉप्शन जहां जाओ जो मर्जी उठा लो, ये 7 ग्राफ के अलावा और कोई ग्राफ नहीं बनेगा। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है। 7 ग्राफ तो बनना सिखा दिया। सो 7 ग्राफ इज इंपॉर्टेंट। ये 7 ग्राफ ही आपको नेक्स्ट डायरेक्शन देगा लाइफ में। नेक्स्ट डायरेक्शन कैसा? अब ये समझते हैं हम लोग कि भैया, अगर कोई आदमी का दौर है जैसे जस्ट लाइक अमिताभ बच्चन, उसने अपने लाइफ में बहुत अपराइज देखा। ठीक है, बहुत अपराइज देखा। कुछ समय उसका करियर ठीक चल रहा था, उसके बाद में क्या हुआ, उसका करियर गिर गया। राइट और रॉन्ग? सो अमिताभ बच्चन ऑलमोस्ट ऐसा हो गया होगा, राइट? या ऐसा हो गया अर्श से फर्श तक। लेकिन फिर उसके बाद में उसने क्या किया? अब इसी चीज को सिर्फ इस पोर्शन को मैं यहां देख पा रहा हूं ना, है कि नहीं? हम्म। समझ रहे हो? अब हम्म। जैसे ये पोर्शन है कि कोई इंसान जीरो से उठ के यहां तक गया है, इसी पोर्शन को मैं यहां देख पा रहा हूं ना, कि जीरो से उठ के ऊपर तक गया है। हाँ, समझे क्या बोला? ऐसा ही हर हम्म। स्टॉक के साथ होगा, हर इंसान के साथ लाइफ में ऐसा ही होता है। इट ओनली मैटर्स कि आप अभी किधर हो, वेर यू आर इन योर लाइफ। आप अभी यहाँ हो, सो ऑलमोस्ट यहाँ आना है, या फिर यहाँ साइडवेज हो जाना है, या फिर ऐसे टोटल नीचे आ जाना है कि नहीं? ये डिसाइड करेगा कौन? कौन डिसाइड करेगा कि आप कहाँ जाने वाले हो? परसेप्शन ऑफ अदर पर्सन, राइट? कोई स्टॉक अगर भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, उसने कुछ ऐसा गलत काम किया, जैसे नेस्ले ने जो मैगी बना रहा था, तो 2016 में उसने अमिताभ बच्चन माधुरी दीक्षित से ऐड वगैरह करवाया, लेकिन उसके सामान में लेड का क्वांटिटी ज्यादा आ गया, तो नेस्ले का स्टॉक ऊपर भागते भागते टड़ाक से नीचे गिर गया। तो क्या हम लोग एक बार नेस्ले का स्टॉक का ग्राफ देखें? मैं मंथली चार्ट डायरेक्ट लगा रहा हूं, ये दिख रहा है। अब हम लोग अगर इसको पहले करें डेटा को, तो क्या दिखाई देता है? अपने आंख से देख के आप समझ सकते हो ना कि ये ऊपर गया हुआ है, राइट? फिर नीचे आया है, और कहाँ है ये साइड वेज हो चुका है, राइट और रॉन्ग? ये अर्श पे ही था, बस थोड़ा सा, कितना 30% करेक्ट हुआ होगा, देखे जाएगा, राइट? यही रूल बताया था अभी कि पहला एक ऊपर गया, अपने 30% पे ही अटका हुआ है। ये वही तो है, बस टाइम फ्रेम अलग है, मंथली। दूसरा क्या बताया? कि वो टॉप तक जाएगा, फिर 50% शार्प करेक्ट करेगा और वापस साइडवेज हो जाएगा। यही तो है, विप्रो यही तो किया है। क्या हुआ था? हम्म? फिर जहां जाना हो जाएगा। ये देख रहे हो, 1997 .com बबल। इस दुनिया का हर स्टॉक इसी चार्ट्स में चलेगा। फिर धीरे धीरे अपने आप को साइडवेज किया, फिर ऊपर लेके आया, फिर इसको ब्रेक करके गया। सब मैं इसको पूरा अगर देखूं, इसको मैं 12 मंथ के ग्राफ में देखूं, तो मुझे विप्रो क्या दिखाई देता है? या 6 मंथ के ग्राफ में देखूं, तो मुझे क्या दिखाई देता है विप्रो? कि ये तो 7 नंबर पे ही चल रहा है, धीरे धीरे जो भी।
साइडवेज ब्रेक करने का कोशिश किया, ब्रेक भी किया। अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या हो गया? कि अगर मैं इसको ऐसे देखूं, टिल्ट करके हल्का सा, सो ये तो साइडवेज ही है ना, कोई रिटर्न नहीं दे रहा है। लेकिन एक टाइम आया 2020 जब इसने ब्रेक किया। अब इसमें से किसी भी टाइम फ्रेम में कोई भी स्टॉक, ये तो हमने लाइन चार्ट में देखा, कोई भी स्टॉक कोई भी टाइम फ्रेम में उठा के देखो, आज भी देखो, कल भी देखना, 2 साल बाद भी देखना, कैंडल स्टिक ग्राफ्स, राइट क्लिक, रीसेट करके देख लो। ठीक है, क्या दिखाई देता है ये? क्या दिखाई दे रहा है? तो मैं अगर 15 मिनट करूंगा तो मुझे क्या पता है कि ये अभी गिरा हुआ है, राइट? सो इसमें क्या सिनेरियोज बनेगा? नीचे गिरने वाला कितना सिनेरियो था, जरा नोटिस करो यहाँ पे। एक सिनेरियो, या तो नीचे, दो सिनेरियो, नीचे साइड में तीन होगा। सिनेरियो, यही था। तो अगर नीचे गिरा है तो क्या करेगा? या तो साइडवेज हो जाएगा, या तो क्या करेगा, 50% रिटर्न करेगा फिर साइडवेज हो जाएगा, या तो कंप्लीट रिवर्सल करेगा और फिर साइडवेज हो जाएगा। ये तीन सिनेरियो ही ये क्रिएट करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? अभी इसका डायरेक्शन नीचे है क्योंकि, लेकिन इसके पहले क्या था इसका डायरेक्शन? इससे पहले इसका डायरेक्शन क्या था? जरा नोटिस करो। ये नीचे आया हुआ था, 50% रिटर्न किया हुआ था, अपने आप को साइडवेज करके रखा था ना, ब्रेक किया, नीचे आ गया। अब हम उसका रूल समझा रहे हैं। ये वाले लाइन तक पहुंचने के लिए आपको इसका रूल समझना होगा, जरा समझो। ठीक है, अब एक एक करके सबको ही समझना, और एक एक करके ड्राइंग, ये सातों ड्राइंग पहले बना लो, क्योंकि ये ड्राइंग नहीं बनाओगे तो दूसरी बार वापस जब आंसर्स आएगा ना तो समझ नहीं आएगा क्वेश्चन क्या था। बना लो। बन गया सबका? मनीष का बन गया तो हम मान लेंगे सबका बन जाएगा फिर। एक जन अपना माइक खोल मैं लो। मैं थोड़ा समझने में बिजी था, पर मैं स्क्रीनशॉट ले लिया, ओ, नोट कर बन लूंगा। गया है। ठीक है, बन गया है। तो अभी इसका ड्राइंग समझ गए, अब हम एक एक करके सबको वो बता रहे हैं, सबका रूल लिखते जाना। ठीक है, देखो, सबसे फर्स्ट कि कोई भी स्टॉक जो ऊपर जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा मुझे लगता है वाइट वाइट बोर्ड का जरूरत पड़ेगा, इसको मैं बंद करना चाहूंगा। हाइट, आई डोंट वांट टू सी, अपने आप को भी लाइट राइट राइट करना पड़ेगा। हाँ देखो, सबसे पहले फर्स्ट वाला रूल, कोई स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है तो वो ऊपर जाएगा, और उसके बाद में ये अपर लेवल पे जाके टॉप के 30% पे ही कंसोलिडेट हो जाएगी। ठीक है, टॉप के लेवल पे ही कंसोलिडेट होगा। लेकिन इसमें वो एक चीज अच्छा करेगा, क्या? कि जब वो ऐसे साइडवेज होगा ना, ऐसे वेव्स में जब वो साइडवेज होगा, ऊपर जाके ऐसे वेव्स में साइडवेज होगा, अब मैं सिंपल वाला बना रहा हूँ, ठीक है? तो जब वो अपने वेव्स में साइडवेज होगा तो उसका जो ये रेंज है, टॉप रेंज, और ये जो बॉटम रेंज है, ये मेरे को छोटा होता हुआ दिखना चाहिए। कैसा? ऐसा, मतलब उसका जो रेंज है वो कम हो, नीचे आए, टिल्ट। ठीक है, कि एक लेवल पे जाके मिल रहा हो। समझ गए क्या बोला? मैं इसको वैसे बना के दिखाऊं, अगर नहीं समझ में आता है तो ट्रेंड लाइन बना के दिखाता हूँ, कि दिख रहे हो ये ऐसे अपने आप को छोटा कर रहा है, रेंज को छोटा कर रहा है, जो इसकी रेंज है प्राइस की उसको छोटा कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आलू का भाव 10 रुपए से चल के 40 हुआ, फिर 40 से हो गया 30, 30 के बाद हो गया वापस 38, फिर हो गया 32, फिर हो गया 36, फिर हो गया 33, फिर हो गया 35, फिर हो गया 34.5, इस तरीके से। ठीक है, समझ में आया क्या बोला? ये होने के बाद में मनीष, फिर वो स्टॉक क्या करेगा? हम्म, वो हम्म, स्टॉक या तो ऊपर साइड भागेगा,
या तो वो नीचे साइड ओके। भागेगा। ठीक है, लेकिन पहले वो अपने रेंज को छोटा करेगा। ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्स प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए? सो जो स्टॉक ऊपर जाके 30% के रेंज में अटक जाता है, ठीक है, उसका प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने का वो होता है सिर्फ 70%। ठीक है, ओके। समझ गए? हम्म। क्लियर है? सो इसका मतलब क्लियर। 30% नीचे भी तो जा सकता है, कि उसके ऊपर जाने हम्म। का प्रोबेबिलिटी 70, तो नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी इज 30। ठीक, तो इसको ठीक है। लिख लो, बना लो, कि वो अपने ठीक है। रेंज को छोटा करेगा, फिर उसके बाद में ओके। ऊपर जाएगा 70% टाइम, नीचे जाएगा 30% टाइम। ठीक है, हम सिर्फ ये रूल लिखा रहे हैं, बाई कहाँ करना है सेल कहाँ करना है ये नहीं बताए हैं अभी तक, क्योंकि जो आदमी टॉप पे बैठा है, लाइफ का भी रूल है, वो ऊपर जाता 70 आदमी ही है। समझे? अनिल अग्रवाल, मुकेश अंबानी, ये लोग नीचे आने वाले नहीं है। लेकिन उनमें से अनिल अग्रवाल मुकेश अंबानी बोला, लेकिन अनिल अंबानी नहीं बोला। अनिल अंबानी वो 30% में से है जो ऊपर जाके नीचे आ जाए। नीचे आ। समझ में आया? हम्म। हाँ। नहीं। ओके। और जो ये कंसोलिडेट करेगा वो 30% के लगभग एरिया में कंसोलिडेट करेगा। हाँ, टॉप के 30%, मतलब मान लो अगर टॉप के 30%। मैं इसको तीन पार्ट में डिवाइड करूं, ये फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ये वाला सेकेंड पार्ट, तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, तो वो टॉप के 30% में कंसोलिडेट कर रहा होगा। ठीक है। ओके। ओके, क्लियर है? सब समझ गए? सब एक बार हाँ बोल दो, फटाफट अपना रिएक्शन बटन चालू रखा करो। ठीक है, नए जो लोग ज्वाइन हुए हैं उन लोग को भी समझ में आ गया, विशाल, सुब्रत शेट्टी, एम के, गेस्ट, चलो ठीक है, वेरी गुड। तो सिर्फ ये हो गया एक। अब इसका दूसरा प्रोबेबिलिटी हम लोग दूसरा वाला बनाते हैं, कि ये वाला जो है, जिसमें ऐसे ऊपर गया था और फिर 50% 60% करेक्ट हो गया, सो इसमें क्या होगा? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते क्या है, थोड़ा सा सुनिए। ये हो गया ट्रेंड। ठीक, तो अभी हम लोग इसको यहाँ ड्राइंग बना रहे हैं, ये हो गया ट्रेंड। फिर ये हुआ वोलेटाइल, मतलब शार्प करेक्शन इन प्राइस। फिर वो होगा साइडवेज। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? ट्रेंड, वोलेटाइल, साइडवेज। लेकिन इस साइडवेज होने में भी वही चीज कॉमन होगा, कि वो अपने रेंज को छोटा कर रहा हो। ठीक है, सही है। समझ में आया? फिर इसमें जी। ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? अगर ऊपर जाएगा तो वो यहीं तक जाएगा, कहाँ तक? पिछले वाले हाई प्राइस तक। और अगर नीचे जाना होगा तो वो यहां तक जाएगा। ठीक है, समझ गए? इसका और इसमें प्रोबेबिलिटी इसमें क्या है? इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं होता पचास अपर साइड पचास में। परसेंट ओके। हो गया। क्लियर हो गया? जी। ठीक है। हम्म। थर्ड वाला क्या था? कि ऊपर जा रहा है और पूरा रिवर्स करके नीचे आ जा रहा है, और फिर अब ये पूरा एक ट्रेंड बन गया। ठीक है, एक नीचे गिरने का ट्रेंड बन गया। फिर ये साइडवेज। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा? अब इसको अगर समझ गए तो बाकी और जो सात है, मतलब और जो चार है, वो इजी समझ आ जाएंगे। तो इसमें क्या हुआ है, अब वो हम पहले वाले दूसरे वाले के एग्जाम्पल में समझाएंगे। ठीक है,
तीसरे वाले को पहले वाले दूसरे वाले के एग्जाम्पल में समझाएंगे, तो इसको समझो, बाद में लिखना। समझना क्या है कि यहाँ क्या हो रहा है, बायर इसको बाई कर करके ऊपर लेके जा रहा है ना। तो इस हम्म। स्टॉक में ज्यादातर कंट्रोल बायर का है, इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस स्टॉक गोइंग मोर हाई और ऊपर चला जाए यहां से इज मोर, क्योंकि कंट्रोल बायर का है। ठीक है। हम्म। इसमें क्या हुआ था कि बायर का कंट्रोल था, बायर बहुत ऊपर लेके गया। ठीक है, लेकिन टॉप से सेलर लोग भी आए, तो सेलर लोग प्राइस को दबाए, तो प्राइस दब के यहां तक आ गया। ठीक है, लेकिन अभी यहां से बायर लोग फिर ट्राई कर रहा है ऊपर ले जाने का, फिर सेलर आ रहा है, तो अब सेलर और बायर के बीच में फाइट इस रेंज में हो रहा है, राइट। सेलर यहां हम्म। दबाने का कोशिश कर रहा है, यहां दबाने का कोशिश कर रहा है, यहां दबाने का कोशिश कर रहा है। तो सेलर दबाने का कोशिश कर, मतलब टॉप से सेलर लोग आ रहे हैं। ठीक है। हम्म। हम्म। क्या समझे। यस। हम्म। तो अगर हम्म। प्राइस में यहाँ फाइट हो रहा है, मतलब मिडिल पोर्शन में ही फाइट हो रहा है, राइट। हम लोग फिफ्टी इसमें परसेंट टॉप थ्री पोर्शन समझे थे अभी, फर्स्ट हम्म। सेकेंड थर्ड, है ना, ऐसा और समझे थे। सो अभी जो फाइट हो रहा है वो ये सेकेंड पोर्शन में हो रहा है, राइट। हम्म। तो इस सेकेंड पोर्शन में फाइट में अगर सेलर जीतेगा तो प्राइस फर्स्ट तक आ जाएगा, और अगर बायर जीतेगा तो प्राइस थर्ड तक चला जाएगा, है ना। यही तो होगा, हम्म। है कि नहीं। सो इस हाँ। केस में हुआ क्या है, इस केस में अब क्या हुआ है वो जरा समझो। अगर ये इंट्राडे में हो जाए तो क्या होगा। अगर ये कोई स्टॉक बहुत तेज ऊपर गया स्टार्टिंग के 2 घंटे में, ठीक है, हम क्वेश्चन ओके। ले, रुको एक मिनट। स्टार्टिंग के 2-3 घंटे में बहुत तेज ऊपर गया तो बायर को पैसा मिला, हम्म। सेलर ने ऊपर से बेचा तो सेलर को भी पैसा मिला, हम्म। बायर को पैसा मिल गया, सेलर को पैसा मिल गया, दोनों पैसा कमा के भाग चुके हैं। सो अब क्या ये स्टॉक और ऊपर जाएगा इंट्राडे में, इसका चांसेस इज वेरी लेस कि ये वापस यहाँ चला जाए। अब वो नेक्स्ट डे खुल के यहाँ से कहीं यहाँ जा सकता है, नेक्स्ट डे यहीं कहीं खुल के यहाँ जा सकता है, लेकिन इंट्राडे में ये ऐसे ही वापस ऊपर चला जाए, इसका चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो इधर क्या हो गया, बायर को भी पैसा मिल गया, सेलर को भी पैसा मिल गया, अब जो ज्यादा डोमिनेट कर जाएगा प्राइस उस साइड मूव कर जाएगा। ठीक है। हम्म। तो इन दोनों को समझ के अब तीसरे वाले को समझो पहले, कि इधर क्या हुआ, बायर को बाई में पैसा मिल गया, सेलर को सेलिंग में पैसा मिल गया, राइट। हम्म। ठीक है। यहाँ पे जो कंट्रोल था वो किसके हाथ में था, पूरा कंट्रोल बायर के हाथ में था। हम्म। यहाँ पे कंट्रोल किसके हाथ में था, 50-50, बायर और फिफ्टी सेलर फिफ्टी। दोनों के हाथ में। लेकिन यहाँ किसके हाथ में कंट्रोल है, पहले बायर के हाथ में था, सेलर। पूरा सेलर लोग उसको कंट्रोल लिए, और अभी प्राइस सेलर के कंट्रोल में है। क्लियर है। तो अगर क्योंकि प्राइस सेलर के कंट्रोल में है, तो प्राइस के ऊपर जाने का चांसेस इज लेस, प्राइस के नीचे जाने का फिफ्टी फिफ्टी। चांसेस इज मोर। समझ में आया। हम्म। तो प्राइस के नीचे जाने का चांसेस अगर मोर है, तो प्राइस नीचे कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी में जा सकता है, 30%। 70%। और प्राइस यहां से और वापस यहाँ कितने प्रोबेबिलिटी में जा सकता है, सिर्फ 30%। 30। क्लियर हो गया सबको। हम्म। समीक्षा आप पूछो, आप अपना क्वेश्चन। ये थर्ड वाला फर्स्ट वाला का वाइस वर्सा ही था, हम्म। उल्टा ही था। हम्म। सेम ही। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट बताया था बस वही पूछना है। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर प्राइस को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर हम सोचते हैं कि प्राइस यहां से ऊपर गया हुआ है, ठीक है, यहां से ऐसे ऊपर गया है, तो ये कितना भी रुपया हो सकता है। ठीक है, 100 रुपए से 200 जा सकता है, 400 रुपए से 550 जा सकता है, राइट, कुछ भी हो सकता है, एनी रेंज। 400 से 550 जाएगा तो 50 रुपए का रेंज होगा ना ये, राइट। राइट जी। समीक्षा। जी। हाँ। और अगर ये ऊपर जाके 50 रुपए ऊपर गया 400 से 450, और उसके बाद में ऐसे अटक गया, ठीक है,
आपको विजिबली अपने आंख से दिख रहा है कि ये ऐसे अटका हुआ है। सो हम्म, ये कितने रुपए की रेंज में अटका हुआ है? यहां से यहां 50 है, ठीक है, यहां हम्म, से यहां तक 50 है, ठीक है, हम्म, और ये टॉप में अटका हुआ है। सो अगर हम इसको तीन हम्म, पार्ट में डिवाइड कर दे, 15, यहाँ से 15, 450, 400 से 415, फिर 415 से 430, फिर 430 से 450, यही होगा ऑलमोस्ट, है ना। सो ये 1%, हाफ मतलब फर्स्ट हाफ ये हो गया। तो फर्स्ट हम्म, हाफ में तो बहुत तेजी से बाइंग हुआ था, सेकेंड हाफ में भी बहुत तेजी से बाइंग हुआ है, और थर्ड हाफ में तेजी से बाइंग हुआ था, बट थर्ड हाफ में ऊपर से सेलर लोग आ गए, राइट। सो प्राइस को हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो अभी समझ में आया कैसे तीन पार्ट में, क्यों तीन पार्ट में, हम्म, है ना, क्लियर है। तो अगर फर्स्ट 30 मतलब टॉप के 30% लेवल में प्राइस अटका हुआ है, सो इसका ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी 70%, समझ गई। लेकिन अगर वही समझो कि मैं इसको पार्ट को डिवाइड कर रहा हूं, तो ये सपोज करो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ऐसे ही बनेगा ना। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट। अब समझो प्राइस 100 रुपए से स्टार्ट हुआ, 200 रुपए तक गया, फिर गिर के आ गया 160, और अब 160 से 50 से वापस जा रहा है 170, फिर वापस नीचे आके ऐसे टाइम पास कर रहा है। तो ये ऑलमोस्ट प्राइस जितने रेंज में चला है, 100 रुपए से भाग के 200 रुपए तक गया था, तो 100 रुपए की रेंज का पूरा जोन बनाना ही है। अब ये 100 रुपया भागा हुआ है, उस 100 रुपए में ये 30 रुपए से लेके 60 रुपया तक करेक्ट हो चुका, राइट। हाँ आ गया समझ। समझ में आ गया ना। कोई और को डाउट है? सो ये तीन ठो क्लियर हो गया। एवरीवन, क्लियर। अब इसका बाइक वाला देख चुके हम लोग, मतलब ऊपर जाने वाला देख चुके। अब इसी का हम लोग नीचे आने वाला भी देख लेते हैं कि अगर प्राइस नीचे आ गया, ठीक है, तो वो नीचे कैसे आता है, एक बार में तो नहीं आएगा, ऐसे जिगजैग करके आएगा, और फिर वो वापिस ऊपर जाता है, फिर आता है नीचे, ऐसे 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 अपने रेंज को छोटा करता है। तो ये रेंज छोटा हो गया, फिर उसके नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी इज 70%, है ना। 70% नीचे चला जाएगा, और यहां से वापस यहां जाने का प्रोबेबिलिटी इज जस्ट 30%। 30%। समझ गए? हम्म, क्या समझी? समझ गए। तो अब ये यूनिवर्सल प्रोबेबिलिटी है कि क्या डाउट, है? हाँ, डाउट है हाँ बोलो। जो भी अभी पढ़ाया आपने, ये अपने ऑल टाइम हाई से गिरा है या बस गिरा है? नहीं, ये खाली हम लोग अपने आंख को ट्रेनिंग करने के लिए पैटर्न अभी समझ रहे हैं। हाँ तो फिर ऑल इस टाइम, पैटर्न में ऑल टाइम हाई इस, अभी आप समझ जाओगे, पहले इसको लिख तो लो, हाँ जंप पर इस मत करो। पैटर्न और सेकंड पैटर्न में अंतर क्या है? क्या? इस पैटर्न और सेकंड और थर्ड पैटर्न में अंतर क्या है? फोर्थ, सेकंड और थर्ड में अंतर नहीं है ना फिर? कैसे नहीं है अंतर? ये तो आदमी ऊपर जा रहा है, इसमें बायर डोमिनेट कर रहा है, इसमें कौन डोमिनेट कर रहा है? हाँ पर ये ऊपर गया तो किसी कारण से ही है ना, कोई ऊपर से थोड़ी चालू होगा, पहले तो तो नीचे से ही ऊपर गया होगा ना। ऊपर तो बढ़िया स्टॉक जाएगा ना। अब आप मान लो एक स्टॉक नहीं खरीद के रखे हो इस भाव नहीं में, नहीं, और वो सपोज यहाँ नीचे आ गया, और वो यहाँ रुका हुआ है, आप यहाँ एवरेज किए जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये तो नीचे जाने वाला है अभी भैया, कि अच्छा, नहीं। हाँ हाँ मतलब मैं फर्स्ट और फोर्थ में, मतलब ओवरऑल कंफ्यूज यही था फर्स्ट कि वाला ऊपर जा रहा है, प्राइस का 7 गुण होता है, तो 7 गुण कैसा है वही समझा रहे हैं। ये 7 ग्राफ ही हर स्टॉक बनाएगा, अभी हम लोग देखेंगे तो समझ जाओगे कि क्या बोल रहे हैं, क्यों हो रहा है ऐसा। तो ये 4 नंबर पैटर्न जरा लिख लो पहले, कि जब नीचे आ रहा है और नीचे के 30% पे रुक जा रहा है, ठीक है,
नीचे के ही 30% पे रुक जा रहा है तो वो और नीचे जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी 70%। ठीक है, हम लोग ट्रेड किस में डालेंगे अभी तो हमने बताया ही नहीं, बट पहले लॉजिक सिखा रहे हैं। 5 नंबर ग्राफ कि जो स्टॉक नीचे गिरे जा रहा है वो ऊपर आएगा 50%, 60%, और फिर वो वापस साइडवेज हो जाएगा। सो ये मिडिल रेंज में साइडवेज होगा। सो इसके ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी इज 50%, नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी इज 50%। 50-50%, कहीं भी जा सकता है। ठीक है, बट शर्त क्या है, वही अपने रेंज को छोटा कर रहा हो। शर्त यही है कि उसका रेंज छोटा हो रहा हो। सब जगह शर्त यही रहेगा, सब जगह देखो रेंज छोटा किया है मैंने। सिक्स्थ वाला ड्राइंग फिर से समझिएगा, वो नीचे जा रहा है, नीचे जाके कंटिन्यूअसली पूरा ऊपर आके रिवर्स हो गया और फिर वापस ऐसे साइडवेज होता है, वही टॉप के 30% पे। सो इसका रेंज ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी है अब, ये 70% चांसेस है कि ऊपर जाएगा और 30% चांसेस है कि नीचे जाएगा। क्लियर है सबको? ये ड्राइंग बना लिए हो, ये हम लोग क्यों बनाए हैं वो सब हम लोग समझेंगे, पर ये ड्राइंग पहले बना लो। इसमें कौन डोमिनेट कर रहा है वो समझते हैं। ये पूरा प्राइस सेलर डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, बायर लोग थोड़ा सा कोशिश किए हैं ऊपर ले जाने का, लेकिन फिर से सेलर लोग मार पीट के इसको नीचे लेके आए हैं। तो अभी सेलर लोग और नीचे ले जाने का क्षमता रखते हैं, क्योंकि जो भी बायर बेचारा यहाँ बाई किया होगा उसको तो लॉस हो रहा होगा, जिसने यहाँ यहाँ कहीं बाई किया होगा तो उसको तो लॉस हो रहा होगा। वैसे ये वाला पोर्शन देखो कि इसमें कौन डोमिनेट कर रहा था, सेलर। ठीक है, सेलर डोमिनेट करके प्राइस नीचे लेके आया, बट सडनली फिर बायर लोग आए 50% ऊपर लेके गए, यहां से ऐसे लेके गए और फिर प्राइस साइडवेज हो गया। सो यहाँ पे किसको पैसा मिला, जैसे यहाँ पे पैसा किसको मिला था, पहले बायर को मिल गया, फिर टॉप से बेच के सेलर को भी मिल गया। तो वैसे यहाँ पे पहले सेलर को पैसा मिला है, यहाँ से बायर ने खरीदा है तो उसको पैसा मिला है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन प्राइस हैज नाउ गॉन टू साइडवेज दो। दैट्स इट। अब यहाँ सिक्स्थ वाले पोर्शन में क्या हुआ, पहले सेलर डोमिनेट कर रहा था, नाउ कोई न्यूज इतना अच्छा आ गया कि अब पूरा बायर डोमिनेट कर रहा है इसके प्राइस को, और फिर पहले सेलर को पैसा मिल गया, अभी बायर को बाई करके पैसा मिल गया, और फर्स्ट कौन गया, जो यहाँ पे बेचारा सेल किया होगा वो फंस गया। जो बेचारा यहाँ बाई किया था नीचे आ गया, काट दिया लॉस में, और फिर वापस यहाँ पे सेल कर दिया, प्राइस ऊपर चला गया, वो भी फंस गया होगा। तो इस तरीके से लोग फंसे हुए होंगे, है कि नहीं? ये भी तो हो सकता है, फंसे हुए भी हो सकते हैं। तो धीरे धीरे लेयर बाय लेयर अब सेवेंथ लेयर क्या है कि प्राइस अपने आप को साइड वेज किए हुए है और उसका रेंज छोटा हुए जा रहा है। तो ये जो रेंज छोटा होना है, यही सबसे बड़ा अच्छा चीज है कि मार्केट में अगर रेंज छोटा हो जाए तो फिर वो ऊपर ब्रेक करेगा या नीचे ब्रेक करेगा, ये वो रेंज छोटा करके ही डिसाइड करेगा। जब तक वो रेंज ऐसे बड़ा हो रहा है कुछ नहीं, जब वो रेंज छोटा होगा, कूल ऑफ होगा स्टॉक्स का प्राइस, तब उसमें बड़ा मूवमेंट अप साइड या डाउन साइड आएगा, और ये किसी भी टाइम फ्रेम में किसी भी स्टॉक में होगा। नाउ ये सब आप लोग लिख लिए होंगे अभी तक, ये परसेंटेज लिख लो। ठीक है, लिख लिए। सब लिख लिए। मैं हटाऊं इस ड्राइंग को? हम्म। अब मेरे बात ध्यान से सुनो कि अगर मैं डिसाइड कर लूं, मैं बायस हो जाऊं, ठीक है, बायस हो जाऊं कि मैं या तो बाइंग करूंगा या तो सेलिंग ही करूंगा, सो मैं किस जगह बाई करूंगा और किस जगह सेल करूंगा, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, सो ये देखो, क्योंकि इसमें प्रोबेबली ये ऊपर जाके ऊपर रुका हुआ स्टॉक है, सो इसमें ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी 70% है ना। बस शर्त क्या है कि ऐसे रेक्टेंगल नहीं बनाए ज्यादा, ऐसा पूरा रेक्टेंगल नहीं बनाए, क्या बनाए,
ऐसे रेंज को छोटा कर दे बस। ठीक है, समझ गए? ऐसे रेंज छोटा कर दे। सो इसके ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी 70%। तो मैं इसमें ऊपर का ट्रेड देखूंगा। ठीक। दूसरा वाला जब होगा, जो 50% करेक्ट करके साइडवेज हो रखा होगा, तो क्योंकि इसमें डोमिनेशन बायर का है, राइट, ऑलमोस्ट बाइंग बायर ने डोमिनेट ज्यादा किया है ना, बायर यहां से यहां तक लेके आया, अभी भी यहाँ पे ये क्या कर रहा है, बायर डिफेंड कर रहा है इस प्राइस को। सो इसमें भी मैं ऊपर जाने का ही ज्यादा सोचूंगा, समझ गए, कि प्राइस ऑलमोस्ट यहां तक जा सकता है, बट इसका प्रोबेबिलिटी तो सिर्फ 50% होगा। ठीक। अब यही ऊपर जाने वाले का थर्ड ड्राइंग था, कि पूरा ऊपर गया और 100% करेक्ट करके नीचे आ गया, और फिर ये साइडवेज होके रखा है। ठीक है, तो इस केस में तो 70% प्रोबेबिलिटी नीचे जाने का है। सो ये तो मेरे बाई के उसमें आता ही नहीं है, बायर के फेवर में है ही नहीं ये वाला पैटर्न। ये तो सेलर के फेवर में है। बायर के फेवर में कौन सा हुआ, ये हुआ और ये हुआ। इसमें 70%, इसमें 50%, और ये तो पूरा सेलर के फेवर का हो गया, राइट। जो चार्ट 1 था वो ये था, चार्ट 2 है वो ये है, जो चार्ट 3 है वो ये है, राइट। लेकिन थर्ड चार्ट तो सेलर की फेवर में। वैसे ही अब इसको जरा गौर से देखो, 4 नंबर चार्ट जो था, जिसमें प्राइस डायरेक्टली नीचे जा रहा था और नीचे जाके ही ऐसे रुका हुआ था, ये किसके फेवर का है? एनीबडी? सेलर के। इसमें नीचे जाएगा ये। ठीक, क्योंकि सेलर ने डोमिनेट किया है। वैसे ही 5 नंबर चार्ट अब 50% करेक्ट हुआ है, तो इसमें सेलर लोग डिफेंड कर रहे हैं, तो इसमें नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी इज ओनली 50%। क्योंकि सेलर ने डोमिनेट किया है, तो मैं सेलिंग का ही सोचूंगा, ना कि बाइंग का। ठीक है। 6 नंबर, कि ये नीचे गिरा और टोटल रिवर्स हो गया, फिर ये ऊपर आया है, तो मैं इसमें सिर्फ बाइंग का सोचूंगा, क्योंकि ये वाला तो बायर के फेवर का है। समझ गए? तो अब अगर मैं अपना बायसनेस चूज कर लूं कि मैं जिंदगी भर बाइंग करूंगा, और अगर मैं अपना बायसनेस चूज कर लूं कि मैं जिंदगी भर सेलिंग करूंगा, तो मेरे फेवर का चार्ट कौन सा है? अगर मैं बायर हूं तो मेरे फेवर का चार्ट 1 नंबर, 2 नंबर और 6 नंबर है। ठीक है, क्लियर है? और अगर मैं सेलर हूं तो मेरे फेवर का चार्ट 4 नंबर, 5 नंबर और 3 नंबर है, राइट। हम्म, राइट। हम्म। बायर के फेवर का ये, बायर के फेवर का ये, और बायर के फेवर का ये, सेलर के फेवर का ये, सेलर के फेवर का ये, सेलर के फेवर का ये। क्लियर? अब इसमें भी ट्रिक है। 70% एक्यूरेसी वाला कौन सा है? ये मेरे ज्यादा फेवर का है, और 70% वाला ये। तो बीइंग अ बायर 1 नंबर चार्ट और 6 नंबर चार्ट मेरे लिए जरूरी है ना? क्लियर? हम्म। एंड बीइंग अ सेलर मेरे लिए कौन सा अच्छा है? 4 नंबर और 3 नंबर, क्योंकि इन दोनों में ही तो प्राइस सेलर के कंट्रोल में है, राइट। और ये वाला जो आइटम है 2 नंबर 5 नंबर, ये तो वो तबला है जिसको दोनों साइड से बजाया जाता है। ठीक, इसमें जब मन करे बाई कर दो, ऊपर ले जाओ, अगर नीचे ब्रेक करा तो सेल कर दो, अगर यहाँ से ऊपर ब्रेक करा तो बाई कर दो, नीचे ब्रेक करा तो सेल कर दो, दोनों साइड ये लोगों को नुकसान और फायदा कराते रहता है। और 100 में 90 ट्रेडर जो लॉस करते हैं ना स्टॉक मार्केट में, वो हमेशा 2 नंबर और 5 नंबर में फंसे रहते हैं। ठीक है। लेकिन जो इंसान सबसे ज्यादा फायदा करता है, वो ना 1 नंबर देखता है, ना 2 नंबर देखता है, ना 3 देखता है, ना 4 देखता है, ना 5 देखता है, ना 6 देखता है। वो डायरेक्ट जाके 7 नंबर देखता है।
कि कहाँ पे प्राइस ने अपने रेंज को छोटा किया और वो ब्रेक करके ऊपर चला गया। ठीक है, लेकिन खाली ऐसा नहीं कि वो यही देखेगा, वो 7 नंबर को देखने के लिए ट्रेनिंग करता है। बट मैंने बताया ना, अपने आई ट्रेनिंग के लिए बीइंग अ बायस्ड, बायर होना है या सेलर होना है, सो वो खाली रेफरेंस देखता है कि ट्रेंड नीचे से ऊपर आया हुआ है तो वो बाई करेगा, और अगर ट्रेंड ऊपर से नीचे आया हुआ है तो वो सेल करेगा। सर। इतना इजी है, क्लियर है, सबको समझ में आया कि किधर से जाके क्या कंबाइन करके समझाया कि नहीं आया? यस, आ गया। सब सबको आ गया। क्या ये कभी सीखा था किसी से? नहीं। हम्म। नहीं। अब हम लोग इसको टेस्ट करेंगे। ठीक है, ये वीडियो जाके यूट्यूब पे देखते रहना, जिंदगी भर काम आएगा। अब हम लोग इसको टेस्ट करेंगे। इंडियन स्टॉक मार्केट का कोई स्टॉक नहीं देखेंगे, वर्ल्ड स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक, बिटकॉइन, फिटकॉइन, इथेरियम, ये वो, गोल्ड गोल्ड किसी को भी उठाओ। गोल्ड गोल्ड हम्म, क्या? गोल्ड गोल्ड यूएस यूएस एक्स यूएसडी गोल्ड। गोल्ड नहीं देखेंगे भाई, गोल्ड तो यहाँ पे भी। गोल्ड सिल्वर नहीं देखेंगे, इंडिया का ब्लैक कमोडिटी रॉक। सेगमेंट कुछ नहीं देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे वर्ल्ड मार्केट का कोई भी स्टॉक, फेमस कंपनीज ऑफ वर्ल्ड मार्केट देखो, उसका चार्ट ब्लैक देखो। रॉक। ब्लैक रॉक रजिस्टर्ड है? शायद हाँ। ब्लैक रॉक कॉफी बार बोल रहे हो आप, ब्लैक रॉक रजिस्टर्ड का है? हम चलते हैं एप्पल। ठीक है, टेस्ला और एनवीडिया भी। तो रिप्ले करेंगे हम लोग कहाँ से, यहीं कहीं से। ठीक है, टिंग 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 टिंग। अब हम लोग को कैसे देखना है वो जरा समझो। रूल याद रखना, राइट क्लिक, ठीक है, रीसेट। तो जब राइट क्लिक रीसेट करोगे, किसी का लैपटॉप छोटा होगा, किसी का बड़ा होगा, किसी का 25 इंच स्क्रीन होगा, किसी का 27 होगा, किसी का 22 होगा, किसी का 24 होगा, आई डोंट केयर। लेकिन हर स्टॉक आपको वही दिखाएगा जो हो रहा है उसमें। क्या है? ये 50% रिट्रेसमेंट है। ठीक है, लेकिन उसके पहले अब आंख खोल के देखो तो क्या है, कौन डोमिनेट कर रहा है प्राइस को? समझ पा रहे हो? तो ये कहाँ जाने वाला है? नीचे। तो ये कहाँ गया है? ऊपर। इसको नीचे। ऊपर नहीं जाना था। पहले नीचे गया ना ये, पहले आपके डायरेक्शन में चला गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, रिमूव ड्राइंग्स, फिर से उठा के देखो कि अब क्या है, 50%। यहां से आके रिटर्न हुआ हुआ है। ठीक है, एक मिनट सर। सर फिर से वो वाला जो फिर से ग्रीन वाला है था। पहले कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट बोलो, एनी डे। वो वाला ये डे, जो पहले आपने रेफरेंस नहीं डे पकड़ा था बोलो, ये। ये छोड़ दो, भूल नवंबर। जाओ, एनी डे, नवंबर। एनी डे। नवंबर ई। जहाँ पे ई नवंबर के, लिखा है। जहाँ पे ई लिखा सिक्स है। सिक्स पैटर्न। ये, ठीक है, हाँ। हम इसको भूल जाओ, हमको ये नहीं देखना, हमको देखना है मेरे पास सपोज करो इतना ही डेटा होता। ठीक है, हम्म, तो यहाँ क्या दिखा रहा है, ये ट्रेंड दिखा रहा है, करेक्शन हम्म, दिखा रहा है, वोलेटाइल दिखा रहा है, साइडवेज फिर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? हम्म, तो क्या हम्म, होना चाहिए, इसके ऊपर जाएगा तो बाई होना चाहिए। अपना रेंज क्या इसने छोटा किया है, नहीं किया है? अपना किया रेंज है। छोटा किया है ना, देख रहे हो? हम्म, कहाँ ब्रेक किया और कहाँ गया? गया ना ऊपर, लॉजिकली, राइट। हम्म, अब ऊपर चला गया, वेरी गुड, रिमूव ड्राइंग्स।
तो मेरे हिसाब से यहाँ इसको जाना चाहिए था, तो जो चला गया, हम्म, यहाँ से यहाँ चला गया। नाउ हम्म, अब फिर से थर्ड क्लास याद करो, क्या है हम्म, ट्रेंड, कहाँ से स्टार्ट हुआ है? यहाँ से ही स्टार्ट हुआ है ना, यही स्टार्ट हम्म, हुआ है। हम्म, क्या हुआ? रिट्रेस किया, हम्म, तो आपके लिए क्या ग्राफ बना दिया? ये जब उसने दिखाया कि मैं यहां से यहां गया वापस हूं, यहां आ गया हूं, तो आपको यहाँ सेलर, इस दिन क्या पता है? इस दिन सेलर। आपको क्या पता चल गया? आप आगे मत जाओ, यहाँ आपको क्या पता चला? यहाँ आपको ये पता चला कि ये 6 नंबर ग्राफ, सॉरी 3 नंबर ग्राफ बना रहा है, टोटल रिवर्सल हो हम्म, गया। अब क्या होगा? हम्म, राइट, वही हुआ है। और फिर 50-50। हम्म। और इसके बाद 50-50। नहीं, यही हुआ है ना कि ये ऊपर से नीचे आके यहाँ कहीं रुका, और हम्म, सेलर क्योंकि डोमिनेट कर रहे, देख रहे हो नीचे ब्रेक कर दिया। कौन डोमिनेट कर रहा है? सेलर। चांसेस ऑफ दिस हम्म, स्टॉक गोइंग डाउन कितना है? जब उसने पहली बार ऐसा रिट्रेसमेंट दिखा दिया, तो चांसेस ऑफ दिस गोइंग डाउन इज 70%। सो ये गया नीचे। क्लियर? समझ हम्म, गए? अब फिर अपना व्यू बनाओ, इसको काट दो, भूल जाओ। अभी क्या दिखाता है कि इसका ट्रेंड ऐसे 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 गया है। राइट, राइट। राइट। यस, यस। तो अगर ये नीचे गया हुआ है, कैसे लॉन्ग स्ट्रेच होके नीचे गया है ना, गया है नीचे, तो वो क्या करेगा? क्या करेगा बताओ? 3 कंडीशन ही तो बनाएगा। या तो नीचे गया है तो या तो पूरा ऊपर, रिटर्न या तो आके ऐसा बना 50%। रहा होगा, या तो नीचे गया है तो नीचे ही रुका रहेगा, या तो नीचे गया है तो ऐसे आके 50% पे साइडवेज यही बनाएगा। राइट और रॉन्ग? हाँ। राइट। ठीक। तो क्या किया है उसने? इस जगह पे देखो। अब हम लोग इसको कैसे देख सकते हैं? इसको ऐसे देख सकते हैं ना कि वो नीचे आके अपने जोन पे 50% के आसपास करेक्ट हो रहा है, रेंज छोटा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, हाँ। कर रहा है। फिर क्या हुआ? ये रेंज भी ब्रेकआउट छोटा हो गया। ऊपर। क्लियर है? ये हमने देखा डेली में, नॉट, ऐसा नहीं कि हम 1 मिनट में नहीं देखेंगे, हम इसको 1 मिनट में भी दिखाते हैं। यह 1 मिनट। रूल याद रखो, राइट क्लिक रीसेट। ठीक। आप इसको भूल जाओ, ये वाले पहले को भूल जाओ। अभी देखो यहाँ क्या हुआ है, इधर क्या दिखता है इतने से डेटा में? नीचे आया है ना? क्या पता है कि ये नीचे जा सकता है। राइट, तो आप सेल करने के लिए रेडी रहोगे कि नहीं? ठीक है। है ना? लेकिन कितना परसेंट नीचे जाने का चांस है? 70%। 70। और ऊपर जाने का चांस कितना है? हम्म, बोलो। 30। तो ये 30% वाला काम किया ना इसने, रेंज छोटा कर दिया, यही तो किया, और कुछ किया? इससे पहले देख लो, मान लो आपको यहाँ रेफरेंस पॉइंट चाहिए अगर, तो यहाँ क्या किया है? ये क्या हुआ देखे, ये वही तो हो रहा है, टॉप में जाके ऐसे कंबाइन हो रहे हैं। राइट, तो इसमें क्या होगा? या तो नीचे चला जाएगा यहाँ तक, है कि नहीं? यही तो है, ये और कुछ है? और अगर ऐसे पूरा होल एज देखोगे तो यहाँ पे भी देखो क्या है। समझ पा रहे हैं? समझ आ रहा है? 30% चांस इधर ऊपर वाला चला गया ये। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? 15 मिनट में आ दिखाओ। रहा है। हर स्टॉक यही करेगा। अभी क्या दिखता है 15 मिनट में? चांसेस ऑफ एप्पल गोइंग अप और डाउन क्या है बताओ? तो जब इसके ऊपर नीचे जाएगा, तो आपको समझ में आ गया ना क्या होने वाला है अब? जब वो बहुत तेज ऊपर जा चुका है तो देर इज ओनली 3 कंडीशन विच विल हैपन, इधर इट विल कम डाउन कंप्लीटली, इधर इट विल गो साइडवेज। सो यू नाउ नो कि अगर कोई ट्रेंड आया है तो वो साइडवेज कब होगा या रिवर्सल कब होगा। साइडवेज जब होगा तो ऊपर जाने का चांसेस क्या होगा,
नीचे आने का चांसेस क्या होगा, 50% रेशियो में कहाँ रह सकता है। यही करके मैंने एक यूट्यूब चैनल था उसके ऊपर जाके प्रिडिक्शन किया था कि तुम्हारा बहुत दिन का साइडवेज ग्राफ हो चुका है, सो you'll हैव अ ब्लास्ट। उसका सब्सक्राइबर वाज जस्ट 5000, करेंटली इट इज एट 1,29,000। यही पैटर्न्स पूरा दुनिया बनाता है और वो प्रिडिक्शन सच हो गया। मैंने गेस किया होगा लोग बोल सकते, बट वो कोई गेस वर्क नहीं था। लाइफ में यही चलता है। अभी इसका ट्रेंड आपके आंख के सामने है, क्या है, यहां से देख रहे हो, क्या है, देखा, इसकी रेंज छोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एनी स्टॉक, एनी टाइम फ्रेम, एनी कंपनी, एनवीडिया देखना है, एनवीडिया देख लेते आओ। मंथली चार्ट पहले देख लो, क्या बना रहा है, किस ट्रेंड में जा रहा है, कहाँ है अभी ये। ऐसे स्ट्रेच में पैसा लगाओगे क्या इधर, इसमें क्या हुआ है, अभी क्या होना चाहिए। साइडवेज। मंथली में ऐसे समझ में आ गया कि मेरे को उधर पैसा नहीं लगाना, ठीक। वीकली में क्या दिखता है, वीकली में भी आपको वीकली समझ में में आता है कि ये एक बड़े ट्रेंड में जाके टॉप पे साइडवेज हुआ है, पहली बात तो, है ना। सो अभी थोड़ा और टाइम है ना, पहले रेंज छोटा होगा उसके बाद जाएगा जहां जाना होगा, मेरे हिसाब से। डेली में भी देखो क्या है, ये डेली में भी सेम कहानी है। हम्म, एक ट्रेंड, और उसके पहले क्या हुआ था, क्या कहानी था, आप लोग खुद अपने आंख से देखोगे तो समझोगे, मेरे बताने से नहीं समझ आएगा। क्या है ये देखिए, ये एक ट्रेंड है, करेक्शन हो गया 50%, फिर साइडवेज हो गया, तो ये पूरा ऐसे ही साइडवेज रहा, पूरा इस रेंज को ही साइडवेज बना दिया। थोड़ा मोड़ा ब्रेक ब्रेक करता रहा, फिर नीचे आ गया, फिर करेक्शन। क्या है इधर, ये वाला भाव क्या है बताओ। अब मैं इसको अगर एज अ होल देखूं, तो ये तो इसके मुकाबले कुछ है ही नहीं, ये तो ऊपर जाना चाहता है। और समझ में आ रहा है, तो हर जगह रेफरेंस पॉइंट ऐसे चेंज हो के हम लोग अपना व्यू बनाते रहते हैं। तो इसमें कोई शॉर्ट टर्म व्यू रखता है, कोई लॉन्ग टर्म रखता है, कोई इंट्राडे रखता है, कोई बहुत 50 साल इन्वेस्टमेंट वाला रखता है। सो अभी कोई एनवीडिया में पैसा लगा रहा होगा तो वो क्या सोच के लगा रहा होगा, अगर किसी ने इसके भाव को यहां से यहां लेके गया भी होगा, बाई चांस ऊपर और ले गया होगा, तो उसको ये पता है ना कि टॉप 30% में कंसोलिडेट कर रहा है बोल के ये ऊपर जाएगा, या तो इसके नीचे ऐसे आ जाएगा, या तो जब ऊपर जाएगा तो जाएगा 70% चांस के साथ। समझ रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट, मेटा बोल गया ना उसका तो अभी, यही है। मेटा फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट तो एमएसएफटी था। हाँ वही, वही सॉरी, एमएसएफटी। लेकिन हम मेटा ही करना चाहते थे, माइक्रोसॉफ्ट मेरे ही मुंह से निकला है, तो दोनों वेज मेरा ही फॉल्ट है। ये क्या है, अपना रेंज छोटा करने का, ये छोटा करेगा, उसके बाद में अगर ऊपर जाना है तो ऊपर जाएगा, नीचे जाना है तो नीचे जाएगा। लेकिन आपको ये अरे समझ आ रहा होगा, हाँ, तो ये है किसके कंट्रोल में अभी, बताइए एनीबडी। ये बायर के बायर। कंट्रोल में है, क्योंकि इसमें सेलर ने कोशिश किया था। सो इसमें गलती से भी सेल नहीं करना, मतलब आई मीन नॉट, ऐसा नहीं कि सेल मत करना, बट लेकिन कोशिश करना ये है कि आई शुड बी बायस्ड बायर इन दिस स्टॉक, क्योंकि इसका ट्रेंड कुछ ऐसा है। समझ में आया? नहीं आया, एवरीबडी क्लियर। यस क्लियर। अब हर चीज को 5 मिनट 15 मिनट में देखोगे, एक ही दिन में इंट्राडे ट्रेडर बना दिया जाए, फिर आपको क्या है, इसके यहाँ फिर पे एक बार क्या ट्रेंड। बिटकॉइन भी दिखा दो।
क्या है बिटकॉइन का ग्राफ पहले देखो। मंथली ग्राफ में क्या ट्रेंड पता चलता है? रिवर्सल, फिर साइडवेज, फिर अपना रेंज छोटा कर कुरा के ये ऊपर चला गया, है कि नहीं? फिर टोटल कंप्लीट रिवर्सल, उसके बाद फिर रेंज छोटा करके कैसे जाएगा वो देखना अभी, वीकली डेली मंथली में। देखो दिखता है। हम्म। ये रेंज छोटा होता हुआ दिखता है। फिर थोड़ा मोड़ा ब्रेक किया, या आप ये रेंज पकड़ लो ज्यादा से ज्यादा, तो आपके लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा, है कि नहीं? राइट। हम्म। हेलो एवरीवन। हाँ आ रहा है। यस यस यस। तो इसमें क्या था, और नीचे जा सकता था यहाँ से तो, जब इसके नीचे चला जाता तो, लेकिन नीचे नहीं हम्म जाके और इसी कैंडल में डिसाइसिवली ऊपर ब्रेक किया और चला गया। अभी हम कैंडल स्टिक्स पे आए नहीं है, लेकिन हम बस खाली विजन बताना चाह रहे हैं कि विजन ऐसा रखना है। ठीक है। यहाँ क्या हुआ है, 50% आके करेक्ट हो हुआ के अपना रेंज छोटा किया, चला गया। देखा? हम्म फिर क्या हुआ? अब इसके बाद में यू नो कि क्या हुआ है। ये जैसे ही ऐसे आया है, तो अभी तक यहां तक तो पहुंच ही गया है। सो फिर क्या हो रहा है कि नहीं? ऐसा ही कुछ करना हम्म है इसको। समझ में आ रहा है? तो क्या बिटकॉइन बाई है? नहीं, सेलर की 30% बाय कंट्रोल में। है। लेकिन आप मेरे से एक क्वेश्चन कोई नहीं पूछा, क्या, कि सर अगर ये यहाँ गया हुआ है तो मैं बाई करूं कि नहीं? दूसरा क्वेश्चन, कोई ये नहीं पूछा कि जब ये 30% करेक्ट हो जाएगा तो मुझे बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कोई पूछा? कोई नहीं पूछा। तो इसमें ही अगर हम लोग ड्राइंग बनाए, अरे भैया म्यूट म्यूट भैया, इतना नहीं जल्दी जल्दी नहीं चिल्लाना। तो पहले लाइन चार्ट बनाओ इस पे। 12 मंथ का ग्राफ क्या बोलता है कि इसके पास सपोर्ट कहाँ है? 40,000, 46,000। 6 मंथ वाला कहाँ बोलता है? यही है। 3 मंथ वाला कहाँ बोलता है कि यहाँ कहीं पे है? कितना है ये भाव? क्या बनाया? 58,000। इसके ऊपर ये वाला जगह दिखता है 93,000। इसके ये वाला जगह दिखता है 70,000, तो ये तो बनेगा नहीं। मंथली में देखो, मंथली क्या बोलता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसका कोई वैल्यू है 46,000 का? नहीं, डिलीट। ये वाला भाव के ऊपर कुछ है तो ये वाला भाव था हाईएस्ट पॉइंट। मैं इसको भी एक बार मार्क कर देता हूँ, मंथली में वीकली में क्या है, तो इस भाव में आना चाहिए था इसको। तो आया है कि नहीं आया है? ये आप लोगों को मेरे से ज्यादा पता है कि यहाँ पे बाई था वो। अगर वो गिरता भी है, तो आप अगर उसको राइड करोगे, अगर वो ट्रेंड को राइड करोगे, तो आप कहाँ का भाव आ जाएगा? समझ में आया? नहीं आया? आ गया। कि क्लियर है सबको? समीक्षा जी, आया था ना ये भाव? हम्म वही बात बता रहे हैं। ये भाव समझ में आया कैसे बना? 3 मंथ। ये हम्म भाव मंथली में कैसे बनाया? ठीक है, समझ में हम्म आया। हम्म ये हाईएस्ट रेट्स बन रहे हैं, समझ में आ रहा है कि यहाँ हम्म से फॉल कर रहे हैं। इसके बीच में 30% का क्या डिफरेंस है, एक बार बस नाप लेते हैं। 19% है, रह गया। वीकली में देखा जाए तो थोड़ा सा और ऊपर है, थोड़ा सा और ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, इसको लगा देते हैं। ये वाला भाव चाहो तो रखो, नहीं चाहो तो मत रखो। डेली वाला भाव भी कुछ देख लो आराम से दिमाग लगा के। तो ये कहीं ये वाला प्राइस रेंज हो सकता है, तो मेरे को ये वाला जगह अच्छा लगता है। ठीक है, बिटकॉइन में ये अगर रेजिस्टेंस है
मेरे लिए ये हाईएस्ट पॉइंट हम मान रहे हैं, इसको हम हाईएस्ट पॉइंट अगर मानते भी नहीं है, क्योंकि मंथली 3 मंथली में ये नहीं था कुछ भी वैल्यू, ये वाला वैल्यू इज ज्यादा इंपॉर्टेंट। सो इसके नीचे जब भी हम्म प्राइस आएगा तो वो यहाँ टेस्ट करने आएगा ना, या यहाँ टेस्ट हम्म करने आएगा ना, या यहाँ टेस्ट करने आएगा हम्म। ना। सो मेरे लिए ये लेवल सपोर्ट का काम कर रहे हैं, तो वीडियो नंबर 1 क्लास, वीडियो नंबर 2, वीडियो हाँ, ये नंबर इतना 3। तो समझ में आ गया, हाँ ये सब तो ठीक फिर है। अगर ये गिरेगा तो ये स्टॉक का प्राइस अगर गिरेगा, फॉल करेगा, नीचे साइड डिप मारेगा इसके नीचे, तो ये यहाँ आएगा, एवरीबॉडी नोज। हाँ ठीक है। ठीक है। अब हम लोग अपने ये समझ गए। अब हम लोग इंट्राडे में जब भी ट्रेड डालते हैं बिटकॉइन या किसी भी स्टॉक में, तो उसके हम्म ग्राफ को कैसे देखना है, ऐसे ही तो देखना है कि वो कहाँ है, व्हाट इज द लेफ्ट रेफरेंस। सो यहाँ पे लेफ्ट रेफरेंस क्या है, ये है कि एक ये रेंज है, एक ये रेंज है, राइट। और ये स्टॉक जो है वो अपने नीचे साइड में आया हुआ है, इससे पीछे क्या है कि ऑलवेज डाउन ट्रेंड में है, राइट। और बहुत नीचे हाँ आ चुका है, हाँ। यहाँ से भी नीचे आ, तो ये कितनी बार नीचे आ चुका है, अब इसको देखो, फर्स्ट बार नीचे, सेकेंड बार कंसोलिडेट होके फिर नीचे, ये थर्ड बार कंसोलिडेट होके नीचे। कितना परसेंट नीचे गिर चुका, ऑलमोस्ट टू ऑलमोस्ट 7-8%, 10% नीचे गिर चुका, राइट। हम्म। और रॉन्ग, राइट। हाँ तो इसके हाँ। नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी कितना है, और यहाँ से नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी 70%, ऊपर जाने का 30%, राइट। हम्म तो ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, एवरी हाईएस्ट प्राइस तक चला हाँ जाएगा, हाँ। क्योंकि ऐसे आके कंसोलिडेट हुआ है। तो ये ब्रेक हम्म करेगा ऊपर तो यहाँ तक चला जाएगा। तो ये अपने हम्म। वहां तक चला गया कि नहीं गया। हाँ गया। क्या है गोल्ड वीकली में, आपको यहाँ पता होना चाहिए था कि ये ऊपर जाना चाहता है कि नहीं जाना चाहता। 70% चांस था ऊपर जाने का, तो गया है ना। हम्म, कोई और चार्ट देख लो, 15 मिनट देख लो। सो इस दिन क्या किया है इसने, कोई भी दिन का रेफरेंस पीछे से देख के आ रहे हैं, तो कहाँ जाने का रेफरेंस बताता है कि अपने रेंज को जब छोटा करेगा ऊपर जाएगा, ऊपर गया है, ऑब्वियस सा बात है। फिर यहाँ क्या हुआ है, करेक्शन हुआ है, तो क्या अपने रेंज को कुछ बनाए, है कि नहीं। फिर उसके बाद तो ये रेंज का इसका इंतजार करेंगे ना कि ऊपर या नीचे। बस यही तो है, 30% 70% में खेलते रहो। तो अगर ऐसा बनाए तो सेल करो, और अगर ऐसा बनाए तो बाई करो, अगर ऐसा नीचे आया हुआ है तो सेल करो, राइट। लेकिन अपना बायसनेस चूज कर लो कि इधर यू विल बी ओनली बायर और यू विल ओनली बी सेलर। तो क्या होगा कि जब ये नीचे आ रहा होगा तो आप सेलिंग करने नहीं, सेलिंग करके फंसोगे नहीं, यू विल ऑलवेज लुक फॉर बाई अपॉर्चुनिटी। तो आपका कभी कभी, कभी कभी जब ये नीचे आया हुआ होगा, ऐसे साइडवेज रुका होगा, सो आपको अगर ऊपर साइड ब्रेक मिलेगा तो आपको जो गेन्स मिलेगा वो ज्यादा बड़ा मिलेगा, राइट। इट विल ऑलवेज बी बायर। और अगर जब ये ऊपर में रहेगा तो भी आपको गेन्स मिलेगा। और दूसरा कंडीशन कि नीचे से ऊपर आके अगर ऐसा रहेगा, तो इस पे तो हमने बहुत पैसा बनाया है, ये वाला हमको बहुत पैसा दिया है, क्योंकि इसमें सेलर ट्रैप हो गया बेचारा। तो ये सेलर्स को ट्रैप करके गया है, इसीलिए ये ज्यादा पैसा देता है। वैसे ही जो ये वाला है, क्योंकि ये इस बायर को ट्रैप करके आया है, सो ये नीचे जाते हुए ज्यादा पैसा देता है। सो ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये इंपॉर्टेंट। ऊपर से ऊपर जाने वाले में कभी कभी हमको भी कम कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन जो नीचे से रिवर्स होके आया हुआ होता है उसमें हमको बहुत कॉन्फिडेंस आता है। सो मेरा फेवरेट ग्राफ जो बनाने का तरीका जिसमें पैसा बनता है वो ये है। ठीक है, हमने आपको सब कुछ समझा दिया। अब इससे ज्यादा इस क्लास में समझाएंगे तो हम पागल हो जाएंगे। और ये, लेकिन सब में एक चीज कॉमन क्या होता है, सबका कॉमन पैटर्न वन, वन एंड ओनली, कि वो साइडवेज होगा, अपने रेंज को छोटा कर रहा होगा। जब तक रेंज छोटा ना हो पैसा मत लगाना, ठीक है।
चाहे 5 मिनट में देखो, 15 मिनट में देखो, 30 मिनट में देखो, 40 मिनट में देखो, रेंज छोटा होगा तभी लगेगा। लेकिन पर रेंज लेकिन कितना छोटा होगा? लेकिन वही कि रेंज कितना छोटा या बड़ा होगा, ये अब कल की क्लास में सीखेंगे कि रेंज क्या होता है, क्यों होता है, कैसे उस रेंज को डिटरमाइन करते हैं। जैसे एक चीज हम आप लोगों को बता के रखे थे जस्ट फॉर योर रेफरेंस पॉइंट, कि अगर थर्ड क्लास में बताए थे, अगर ये ऊपर जा रहा है, इसका ऊपर जाने का टाइम इज सपोज 50 बार्स, तो ये जो रेंज भी बनेगा ना, दैट विल ऑल्सो बी एटलीस्ट 50 बार्स और 100 100। बार्स के बीच में। तो अब इसी चीज को जा जाके हर स्टॉक के ग्राफ में चेक करना और मजा करना। तो यहां से यहां देख लो कितना बार है, 167। यहां से यहां कितना बार है, 341। समझ गए? मजा आया? हाँ, बहुत अच्छा। तो जो आदमी फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास मिस कर दिया, फोर्थ क्लास में आके तो उसको कुछ समझ ही में नहीं आएगा, तो फिर जाएगा देखने। समझ गए एवरीबडी? जो यहाँ पे अब आज नए पार्टिसिपेंट्स आए हैं, सुब्रत सेठी, विशाल या एम के, वो लोग, दिनकर कक्कड़, सो जाके वो वीडियो देखो। में बहुत कुछ है ऐसा कंटेंट जो यहाँ नहीं समझ में आएगा, बहुत कुछ। आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क क्या है? कि आज का होमवर्क यही है कि जो कल होमवर्क दिया है वो वाला पूरा करके कृपया भेज दीजिए। आज का नोट्स वोट्स जो ठीक से बनाया हो कृपया इंग्लिश में थोड़ा सा अपडेट करके रफ से फेयर में हमको दे देना। नहीं तो हम तो नोट्स बनाए ही हैं, जो आपका क्लासमेट्स लोग हैं उन लोग को भी भेज दिया जाएगा, कोई अगर पूछेगा मैं तो। मैं बनाया हूँ, पर मैं ऐसा लिखा हूँ जो मुझे समझ में आए। हाँ तो फेयर कर देना भाई, 5-10 मिनट लगेगा। ठीक है, ठीक इतना है, तो मैं कर भेज दीजिए। जी जी भेज व्हाट्सएप ग्रुप बना दी ना नहीं सर। नहीं नहीं नहीं, तुम क्या, पहले तो शांत जगह में आके बोलो क्या, या मैसेज कर दो। नहीं तो वो पूरा वीडियो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, दूसरे किसी को समझ नहीं आएगा। प्लीज थोड़ा सा आप अपने बाकी फेलो क्लासमेट्स के लिए रिलायबल रहिए। सबको पहुंचा दिया जाएगा जिसको जो जरूरत होगा। तब तक के लिए आज का क्लास कितना इम्पोर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंट था, वो जरा समझ में आया होगा। ये हम जानबूझ के पहले बताए हैं ताकि लोगों को इंटरेस्ट बना रहे। कल होमवर्क कर दो। कल अगर होमवर्क करके ले आओगे तो फिर परसों सपोर्ट वाला सिखाएंगे। होमवर्क नहीं होगा तो फिर जितना डिले आप करते रहिए, हम वो सपोर्ट वाला नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमको ये नहीं पता होगा कि मेरे स्टूडेंट्स का आई मैच हुआ कि नहीं, मेरे जैसा उन लोगों का आंख सोचने का तरीका बना कि नहीं। एक चले, बात इसी बताइए बात पे अब मेरा आपको। फैमिली वाले लोग बाहर जा रहे हैं तो उसको हमको छोड़ने जाना है। हमको जाने दो आज, हम कल मिलते हैं आप लोग से। टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट। मजा आया होगा आई होप क्लास में।